एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्टेट 2020 के इस छठे भाग में एग्जाम द्वार चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अगला सीरीज लेकर। और ये वो सीरीज है जिसमें बहुत सारे पिछले वर्षों में जो पूछे गए हैं वो सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न किए जा रहे हैं यहाँ। तो सीरीज का ये छठा भाग है और इससे पहले 5 भाग आ चुके हैं, तो वो सभी भाग जरूर देखें। इस सीरीज में वो प्रश्न किए जा रहे हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो CTET के एग्ज़ाम में हो, स्टेट के एग्ज़ाम में हो, RTET, UP टेट, किसी भी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो प्रश्न इस सीरीज में किए जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि जो 9 से 21 सितंबर के बीच एग्ज़ाम होने वाले हैं स्टेट के, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी 50 नंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस सीरीज़ का अगला भाग का आज का पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आप एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है, सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी यहाँ कराई जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ऐसे 65वां क्वेश्चन है, लेकिन आज का ये पहला क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तो इसके ऑप्शन है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, या क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन HTET यानी हरियाणा टेट 2012 के पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कर रहा है क्वेश्चन? 6-7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने क्यों नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। 6 या 7 वर्ष का बालक अहम केंद्रित होता है और वह सिर्फ अपने विचारों को सबसे संपूर्ण मानता है, इसलिए वह दूसरे के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन है मूर्त क्रियाओं, अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था। जहां रटने की बात हो गई वो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करना है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्या है? कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। ये उच्च स्थान प्राप्त करने जहाँ भी आ गया, रटने की आ गया, ये सब निगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब बचा 2 में शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तो नहीं किया जा सकता किसी भी ज्ञान का, हम एक दूसरे को दे थोड़ी नहीं सकते, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब बच गया ए, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्या? मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता 6 से 11 वर्ष आयु के बच्चों को सीखने के लिए आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी देखिए हरियाणा टेट 2012 के पेपर 1 में पूछा गया है। तो ये वो सीरीज चल रही है जिसमें सिर्फ जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप ये जरूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों को, आपके पास जितने भी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उन सभी में से शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो किसकी भूमिका है? अध्यापक की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की, या माता पिता की? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, माता पिता की। पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण है माता पिता की उपलब्धता। माता पिता ही उसको सबसे पहले सिखाएंगे विकास के बारे में, बालक के साथ कैसे बात करना है, कैसे रहना है, घर वालों के साथ कैसे रहना है, बाहर वालों के साथ कैसे रहना है। और बाल्यावस्था में बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं तो वो सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया, रटने की आ गया तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है? तो 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही होगा, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। चलिए अगला देखते हैं। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि
मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या सही नहीं है पूछा है, तो अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये सही है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है यानी वृद्धि मात्रा में होती है, ये भी सही है। किसी का हाइट छोटा हाइट बड़ा ये मात्रा में होती है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि को माप सकते हैं, किसी का हाइट कितना बड़ा, कौन कितना इंच लंबा हुआ, कौन कितना इंच क्या हुआ, ये हम माप सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, क्या नहीं है, सही नहीं है। तो सही नहीं क्या होगा, ऑप्शन एक ही बचता है डी, तो ऑप्शन डी। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, नहीं, विकास जीवन पर्यंत चलती है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, इसीलिए अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 70। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। किसकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं, तो इसका ऑप्शन है अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबंध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, या अपनी शक्तियों का उपयोग करने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य बताना है। देखते क्या है, समवयस्कों और पितरैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते हैं, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान करते हैं। तो बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है, तो इसके ऑप्शन है समायोजित कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है, समुचितता कर लिया है, या अंगीकार कर लिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुकूलित कर लिया है। क्योंकि सीता जानती है कि जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वो दोनों को मिलाकर खाने लगती है। तो स्कीमा में उसने चेंज किया है, तो क्या अनुकूलित कर लिया, उसके अनुकूल हो गई हो तो अनुकूलित हो जाता है। अगला है निम्न में किसका मिलान उचित है, निम्न में कौन सा सही है। शारीरिक विकास, वातावरण, शारीरिक विकास होता है वातावरण के अनुरूप, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, या संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब शारीरिक विकास को वातावरण से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास होगा वातावरण से, वातावरण सही होगा तो सामाजिक विकास अच्छा होगा। तो सामाजिक विकास का वातावरण से संबंध है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। निम्न में कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, कुछ विद्यार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसकी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। अगला है पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन विभिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है, निम्न में कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये कथन बच्चे के परिवेश का भूमिका का समर्थन करता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार, मतलब इनमें से कौन सा वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक यह मत स्पष्ट करता है, यह बताता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। यह कौन बताता है, ये कहते हैं मैस्लो साहब। मैस्लो साहब कहते हैं
कि बच्चे अपने बुद्धि और विकास के लिए बहुत ही कठोर अध्ययन करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया, पूर्व नाम है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस शारीरिक परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है? तो इसके ऑप्शन है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में आता है तो तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस शारीरिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? विकास, आयु बढ़ने के साथ विकास बढ़ता है, आयु और विकास, आयु विकास, आयु विकास, ये रेखीय नहीं होता, तो विकास बढ़ने के साथ, आयु बढ़ने के साथ विकास बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक, क्वेश्चन नंबर 78, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पहले ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास निरंतरीय होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? और इसके ऑप्शन है, बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैश्विक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? और इसका ऑप्शन है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, या प्रौढ़ावस्था। तो पहले शैशवावस्था आएगा। ये दोनों में तो नहीं है, तो ये दोनों पहले ही कट गया। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हमारे गलत हो गए, क्योंकि मानव विकास का सही क्रम क्या है? पहले आएगा शैशवावस्था, फिर आएगा बाल्यावस्था। अब देखते हैं बाल्यावस्था, पहले शैशवावस्था, दूसरे पर बाल्यावस्था किस में है? तो शैशवावस्था है, तो किशोरावस्था ये नहीं होगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, चलिए बाल्यावस्था ये कट गया, बाल्यावस्था ये कट गया, तो इसी में है। तो पहले सबसे यही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था पहला अवस्था है, फिर दूसरी अवस्था है क्या? बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, और अंत में चौथी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जोन ऑफ प्रोफिक्शनल डेवलपमेंट ZDP, जोन ऑफ प्रोफिक्शनल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया है किसके द्वारा? तो ये दिया गया है
ऑप्शन है बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या वाइगोट्स्की द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वाइगोट्स्की द्वारा। ZPD का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? वाइगोट्स्की द्वारा। 82 नंबर देखते हैं। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रितता द्वारा, सजीवतावाद द्वारा, यथार्थवाद द्वारा या व्यक्तिवाद द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तित्ववाद द्वारा बालक का चिंतन प्रदर्शित नहीं होता है। अगला है बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है? बाल अंतर्बोध एपर सेक्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया है? और इसके ऑप्शन है मरे, बेलक, रॉबर्ट या रोजनविंग। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेलक। बेलक महोदय ने बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवंशिकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है या उपरोक्त सभी। तो क्या है? तो बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, सही है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ये भी सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि बालावस्था में ये सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है क्या? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। तो बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ये भी किया जाता है। वैश्विक विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका भी, क्योंकि इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये देखिए, ये क्वेश्चन 2014 के यूपी टेट 2014 के पेपर 1 में पूछा गया था। तो ये वो प्रश्न कराया जा रहा है जो सभी किसी न किसी हरियाणा टेट, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको एस टेट 2020 के 9 से 21 सितंबर होने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़रूरी सेशन चल रहा है, तो इसे आप ज़रूर देखें और अंत तक देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत या अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये सभी है, अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, परिपक्वता का सिद्धांत है, लेकिन ये सी नंबर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 89 बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? परनिर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है कि सामूहिकता की भावना, उसमें समूह में रहने की भावना होती है। किसमें? बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 90 क्वेश्चन, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 90। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, फिर हम नेक्स्ट सीरीज में आगे की क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? क्या? संज्ञानात्मक विकास। तो इसके ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, या एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैश्विक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। कहीं भी वातावरण उपलब्ध कराने की बात आ जाए तो वो पॉजिटिव आंसर होता है, यानी वो आंसर 100% सही होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव माना जाता है आंसर को, जिसमें वातावरण उपलब्ध कराना, बच्चों को बोलने के लिए वातावरण उपलब्ध कराए, बच्चों को कुछ सीखना है उसके प्रति कुछ टॉपिक दे दिया जाए तो वो पॉजिटिव आंसर आ जाए, तो वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। तो इसमें भी संज्ञानात्मक विकास में
किसके द्वारा समर्थित होता है? तो समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग का वीडियो देख सकते हैं। सभी का वीडियो उपलब्ध है और सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सीधा सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आपको CDP तो चल ही रहा है, उसके साथ ही जीके ट्रिक्स का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही रेलवे सामान्य अध्ययन का सीरीज चल रहा है, उसे देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन का सीरीज चल रहा है विज्ञान का, वो भी देख सकते हैं। सभी का वीडियो उपलब्ध है और सभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर सभी देख सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।